प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरुदेव कबीर साहब ने अपने बीजक रचना के शब्द प्रकरण 1 में कहा है, संतो भक्ति। प्यारे मित्रों, नमस्कार। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब की बीजक रचना की तृतीय प्रकरण ज्ञान चौतीसा में सदगुरु ने ओम के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, ओमकार आदि जो जाने, लिख के मीटे ताही सो माने। ओमकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला होई। मतलब ओम इत्यादि शब्द और क से ह तक के जितने भी वर्ण हैं, सब मनुष्य के कंठ, तालु, दांत, होठ इत्यादि से उच्चारित होते हैं। वर्णों के आकार, मात्रा, संधि आदि के स्वरूप का निर्धारण मनुष्य जीव ही करता है। ज्ञान चौतीसा के क कार आदि स्वतंत्र वर्णों के द्वारा जितनी भाषाएं बनाई गई हैं, सबका काल्पनिक रूढ़ियां हैं, और जितनी लिपियां हैं सांकेतिक चिन्ह हैं। इनका निर्धारण करने वाला मनुष्य जीव ही है। मित्रों, वैदिक आर्यों में पूजा की पद्धति नहीं थी। वे पूजा शब्द भी नहीं जानते थे, इसलिए मूर्ति पूजा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, वे आगे चलकर उपासना करने लगे थे, जो मन को एकाग्र करने का प्रयास है। आरंभिक साधक को कोई अवलंब चाहिए, इसलिए उन्होंने ओम की कल्पना की। मनुष्य खा पीकर जब खाट पर लेटने जाता है, तब प्राय कहता है ओम। गाय बैल भी अपनी इच्छा स्वरूप अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए जब बोलते हैं, तब उनके मुख से आवाज निकलती है ओ। मनुष्य ने इन शब्दों का विकास करके ओम शब्द की कल्पना की। वो ओम को प्रतीक मानकर इसमें मन रोकने लगा। जब कोई वस्तु श्रद्धास्पद हो जाती है, तब उसकी व्याख्या बढ़ने लगती है, इसलिए उत्तरोत्तर ओम की व्याख्या बढ़ने लगी। ओम की व्याख्या अनेक ग्रंथों में अनेक मतों द्वारा अनेक प्रकार से कही गई है। मित्रों, ओम ब्रह्मा जगत एकार्ध बोधक है, अर्थात उक्त तीनों शब्दों का तात्पर्य एक ही है, जो कि ओम और ब्रह्मा दुखपूर्ण जगत ही है। मित्रों, विवेकियों के लिए ये कदाचित ग्रहण करने योग्य नहीं है। वास्तव में ओम को कागज और पाटी पर लिखने तथा काट देने वाला यह मनुष्य जीव ही स्वतंत्र है। सारी कल्पनाएं इसी की हैं। अतः मनुष्य जीव ही सर्वोपरि है, ओम नहीं है। क्योंकि कबीर साहब भावना में बहने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे तथ्यपरक विचार के पक्षधर हैं। इसलिए वे भावना के कुसाहे को छांटकर वास्तविकता का दिग्दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं, ओम शब्द की कल्पना मनुष्य ने की है, वही पाटी और कागज पर उसे लिखता है तथा वही उसे काटकर मिटा देता है। इसलिए मनुष्य ही ओम का मूल है और सृजक है। इतनी सी बात जो नहीं समझ सकता, वो आध्यात्म को क्या समझ सकता है। मनुष्य की आत्मा सर्वोच्च है। ओम तो मनुष्य का कल्पित शब्द मात्र है। कबीर साहब ने और भी जगह कहा है, मैं तो ही पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जीव। मित्रों, कबीर साहब कहते हैं कि जीव के मुख से ओम शब्द निकलता है और न जाने कितने ही शब्द व्याकरण किया जाता है। तो शब्द व्याकरण बड़ा हुआ या मनुष्य बड़ा हुआ? जो मनुष्य को बड़ा मानता है, वो जड़ और प्रकृति को नहीं समझ सकता, और जो नहीं समझ सकता उसे पंडित कहना मूर्खता है। सदगुरु कहते हैं, आरंभ में साधक अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने मतानुसार नाद, बिंदु, ओम, किसी महापुरुष का चित्र आदि कुछ भी ले, उसके लिए यहाँ कोई खंडन नहीं किया जा रहा है। अनर्थ है इन सब काल्पनिक अवधारणाओं को सर्वोच्च मान लेना और अपने स्वरूप भाव को छोड़ जाना। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की अपनी आत्मा सर्वोपरि है, और मानवतावादी कबीर साहब का यही निर्देश भी है। सदगुरु ने इस ज्ञान चौतीसा प्रकरण में प्राय खंडन से हटकर स्वरूप ज्ञान, वैराग्य, मनोनिग्रह और साधनात्मक बातें कही हैं, जो बड़ी मार्मिक हैं। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि क से क्ष तक के 34 अक्षरों को माध्यम बनाकर कबीर साहब ने जो ज्ञान गंगा बहाई है, उसमें साधक को निमज्न करना चाहिए।
मित्रों, आज की ये अमृत प्रेरणा सदगुरु कबीर साहब ने आत्मबोध के लिए कही है। इस सत्संग का केवल इतना ही अर्थ है कि मनुष्य को अपनी ही द्वारा बनाई गई कल्पना के वशीभूत नहीं रहना चाहिए। मित्रों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि आप किस प्रकार के सत्संग सुनना चाहते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए अति आवश्यक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।